हो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ॐ सहनाववन्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मित्र, कभी कभी मैं आपसे लाइव हो जाता हूँ, मन करता है कि खूब प्रचार प्रसार करूं इस आध्यात्मिक रहस्यमय क्रिया की। शुरुआत में मैं भी बहुत बिलीव नहीं करता था, ज्ञान नहीं था इसको लेकर के। एक्सरसाइज करते थे, कसरत करते थे और लगता था कि यही सब कुछ है, और ये घंटों बैठना और घंटों आंखें बंद करके सूक्ष्म और छोटे व्यायाम करना, मुझे ये लगता था कि फिजूल है। लेकिन मुझे याद है वो दिन कि जब गिरिडीह में कुटिया मंदिर में प्राणायाम का शिविर लगा था पतंजलि के बैनर तले, और उस समय मैं दैनिक जागरण में लिखता था। मैंने देखा था कि शहर के चौक चौराहों पे उसके पोस्टर चस्पा थे और उसमें 2 टेलीफोन नंबर भी दिए गए थे। पत्रकारिता की दिमाग थी, मैंने फोन लगाया और उसमें कुछ शुल्क भी रखा गया था व्यवस्था को लेकर के। तो मैंने फोन लगाया और मैंने कहा कि भाई, ये जो प्राणायाम को लेकर के आप लोग वसूली कहाँ से कर रहे हो? तो वो मुझे, चूंकि वो नंबर पता नहीं था किनका है, लेकिन वो नंबर निखर के उस समय जो मालिक थे वो नहीं है, दिवंगत हो गए जयप्रकाश भैया, तो उनका नंबर था।
संजोग ऐसा था कि जिस बिल्डिंग में वो रहते थे, निखर के सामने बैंक ऑफ इंडिया वाली बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के ऊपर में मैं भी रहता था। कभी बातें नहीं होती थी, प्रणाम होता था, भैया को रिस्पेक्ट देते थे और आते जाते हम लोग मुस्कुराहट एक दूसरे पे छोड़ते थे। तो जब मैंने ये फोन किया, मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि मैं कैसे योग प्राणायाम में आया और ईश्वर क्या क्या संकेत होता है, उनका क्या स्क्रिप्ट होता है कि हम जो चाहते हैं सब कुछ वैसा नहीं होता, कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। और मैं कहता हूं कि सारी चीजें ये होती है कि ऊपर वाले का स्क्रिप्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप आओ, कहाँ हो? तो हमने कहा कि मैं तो अंबेडकर चौक के पास हूँ और मैं देख रहा हूँ आपका पोस्टर। तो बोला कि डेरा आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहीं बातें करेंगे। मैं गया तो भैया बोले कि आपको भी इसमें ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा भैया मुझे कोई बहुत इंटरेस्ट इसमें नहीं है और मेरे पास राशि भी नहीं है कि मैं उस पर ज्वाइन कर पाऊँ। उसमें थोड़ा सा अभाव में तो नहीं था वैसा। पत्रकारिता के साथ साथ मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस भी करता था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि भैया मैं इस पे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा और मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। लेकिन भैया ने कहा कि नहीं नहीं, आपको ज्वाइन करना है और जहां तक राशि की बात है, वो राशि मैं दे दूंगा, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। उसी वक्त भैया अपनी कार में बैठा करके हमें कुटिया मंदिर ले गए और वहां चंद्रहास जी थे। पहली बार मैंने चंद्रहास जी से मिला और भैया पेमेंट दे दिए मेरा। तो मैंने बहुत मना किया कि भैया नहीं, पेमेंट जब मैं अब आपका आदेश है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन पेमेंट मैं दूंगा। लेकिन भैया ने मेरी नहीं सुनी और पेमेंट शायद वही दिए। आज भैया को मैं याद करता हूँ तो उनकी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, वो सौम्य चेहरा। ईश्वर ने हम लोगों से उनको समय से पहले छीन लिया है। तो इस तरह से मेरी प्राणायाम यात्रा की शुरुआत हुई। चंद्रहास जी बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं और मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके प्राणायाम को प्रस्तुत करने के जो उनका तरीका था, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और वहाँ पे प्राणायाम से प्यार करने वाले बहुत सारे भाइयों बहनों से संपर्क हुआ। पूनम दीदी थी, राजेश सिन्हा जी थे, बहुत सारे लोग थे और हम लोगों ने प्राणायाम की एक टुकड़ी बनाई और हम लोग प्राणायाम की शुरुआत किए। और 2-3 दिनों में मुझे लगने लगा कि नहीं, जो मेरी सोच है कि एक्सरसाइज ही बहुत बड़ी चीज है और प्राणायाम उससे अलग नहीं है, वो मेरी बदली। हम ये महसूस किए कि प्राणायाम बहुत ही आध्यात्मिक और रहस्यमय क्रिया है और हमारे पूर्वजों ने ये हमारे लिए छोड़ करके गए हैं और वो कितने समृद्ध होंगे जो इन चीजों का प्रतिपादन वो किए। महर्षि पतंजलि या और जो महर्षि उस वक्त हुआ करते थे, वो कितने मानसिक रूप से समृद्ध होंगे कि जो आज उपयोगी है, जिसको आज भी लोगों ने ढंग से अपने जीवन में नहीं उतार पाया है, उसका लाभ नहीं ले पाया है, उन चीजों को उस वक्त ये लोग प्रतिपादित करके गए, तो वो कितने मानसिक रूप से कितने समग्र होंगे, कितने विकसित होंगे और क्या उनका सोचने का स्केल होगा। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ सारे प्राणायामों से और मुझे खुद एक महसूस होने लगा कि नहीं, प्राणायाम मुझे बदल रहा है। और सचमुच मित्र, आज जो मेरे अंदर विल पावर है, विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होने का जो जज्बा है और इस वक्त तक जो मेंटेन है मेरा स्वास्थ्य, वो प्राणायाम की वजह से है। कभी कभी छूट जाता है, लेकिन मैं नित्य इसको करने का प्रयास करता हूँ और लाइव आने का स्वार्थ यही रहता है कि हमारे सारे लोग इसको अंगीकार करें। शुरुआत में थोड़ा सा बेसवाद लग सकता है, आपको लगता होगा कि बड़ा उबाऊ है,
लेकिन जब आप इसको पूरे समर्पण भाव से आप जब अंगीकार करेंगे तो आप महसूस करेंगे, बखान करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कुछ चीजों से वंचित थे जो आपने पा लिया है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि आप चाहे किसी भी कौम से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, हमने अभी मंत्रों का उच्चारण किया, आप अपने धर्म के चीजों का उच्चारण करें, लेकिन प्राणायाम करें। मुझे याद है कि भाकपा माले के हमारे बड़े भाई इब्नुल हसन बसरू साहब मेरे शिविर में आते थे। जब मैं शिविर लगाता था लंगटा बाबा हाई स्कूल मिर्जागंज में, तो मेरे शिविर में आते थे और प्राणायाम बड़े निष्ठापूर्वक, बहुत समर्पण भाव से करते थे। तो एक बात उनका मुझे याद है, वो हमसे कहे मजाक के ही लहजे में, चूंकि भैया हमको बहुत मानते थे, बहुत पसंद करते थे और मैं भी उनको बड़ा भाई मानता था। वो भी इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर ने उन्हें भी समय से पहले हम सभी से छीन लिया। बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति और बहुत जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति इब्नुल हसन बसरू साहब। तो वो कहते थे कि विजय, क्या तुम्हारा ये सारा प्राणायाम, सारी क्रियाएं ओम से ही शुरू होता है क्या? तो मैंने क्या, नहीं भैया, मुझे मतलब मैं हैबिचुएटेड हो चुका हूं ओम के उच्चारण से। आपको लगता है भैया तो आप अल्लाह का उच्चारण से करें। बोले नहीं नहीं, मुझे तो लाभ ओम से हो रहा है। तो वो व्यक्ति अलग थे। तो वो व्यक्ति भले किसी संप्रदाय और जाति में शरीर की वो पैदाइश होती है और समाज एक रूप दे दिया है, लेकिन वो व्यक्ति इन चीजों से ऊपर थे। मैं उनको अदब से याद करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत रूहानी शख्सियत थे वो इब्नुल हसन बसरू साहब। हालांकि रोग कुछ ऐसे हो गए थे जो संभल नहीं पाए और वो थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में अपनी चिंता कम करते थे। तो आप हमारी और आपकी भाषा में उसे लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि ईश्वर का स्क्रिप्ट होता है। हमें लगता है कि मेरी वजह से हुआ या उनकी वजह से हुआ, लेकिन एक स्क्रिप्ट होता है ईश्वर का। वो जो स्क्रिप्ट रचते हैं वैसा होता है। मेरा कहने का ये आशा नहीं है कि हम कुछ करें ना, हम बिल्कुल करें। और हम, फिर मैं कहता हूं कि चाहे हम जिस भी जाति धर्म संप्रदाय से हों, जिस भी मान्यताओं को मानने वाले हों, हमें आसपास की चीजों को खूबसूरत करने का प्रयास करना चाहिए, खूबसूरत रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए आज फिर मैं प्राणायामों की श्रृंखला आपसे शुरुआत करता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि प्राणायाम करने से पहले शौच इत्यादि से आप निर्भीत हो जाएं, स्नान कर लें तो बहुत अच्छी बात। हालांकि आज मैं स्नान नहीं कर पाया हूं, प्राणायाम की बात करूंगा, लेकिन अगर कर लेते हैं तो ध्यान ज्यादा लगता है। हल्के फुल्के ड्रेस पहन लें या खुले भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। प्राणायाम तो प्रकृति है। और किसी कुचालक पे बैठ करके, जहां आपको सुविधा हो, अगर जैसे पेड़ वगैरह के नीचे बैठते हैं अच्छी बात है, कोई जंगल का इलाका है आपका तो बहुत उत्तम बात है, पर्वतों का श्रृंखला है, चट्टाने हैं, बहुत अच्छी बात है, और नदी का किनारा है तो क्या कहने, और नहीं तो अपना छत है, और छत भी नहीं है तो अपना बिस्तर है, बिस्तर में ही बैठ के प्राणायाम करेंगे। मन चंगा तो कठोत में गंगा वाली बात है। तो प्राणायामों की श्रृंखला की शुरुआत करने से पहले आप बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में। अब वो पद्मासन लग सकता है, आपका पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, जैसे भी आप बैठने में सहज महसूस करते हो, या आप सिद्धासन लगा लें। मैं सिद्धासन पे बैठा हूं, बाएं पैर की एड़ी जन्नांग के नीचे और दाएं पैर की एड़ी जन्नांग के ऊपर। हमारे ऋषि मुनि सिद्धासन में ही बैठ करके अपनी सिद्धियों को पूर्ण करते थे। तो सिद्धासन में बैठ जाए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मन बिल्कुल शांत, और दोनों हथेलियां ये विष्णु मुद्रा में दोनों घुटनों के ऊपर। आंखें बंद रखनी चाहिए और अपने इष्ट देव का ख्याल रखना चाहिए। आप चाहे जिनको भी जीवन में आइकॉन मानते हो,
वो अपने माता पिता हो सकते हैं, गुरुजन हो सकते हैं, या देश या वर्ल्ड या विश्व का कोई महान शख्सियत हो सकता है जिनको आप मानते हो, या हमारे देवी देवता हैं। तो आप जिनको भी अपना आइकॉन मानते हैं, मैंने पहले भी बताया, कोई संप्रदाय नहीं, कोई जाति नहीं, प्राणायाम सभी के लिए लाभप्रद है। तो ध्यान मुद्रा में बैठे। मैं चूंकि अभी बताने के क्रम में हूं तो आंखें खुली रहेगी, मैं बातें भी करता रहूंगा आपसे, लेकिन जब आप प्राणायाम करें तो आंखें बंद रखें और मुख भी बंद रखें। तो आइए हम लोग प्राणायामों की श्रृंखला की शुरुआत, वैसे तो हजारों प्राणायाम है महर्षि पतंजलि की झोली में, लेकिन उनमें से कुछ प्राणायाम हम गृहस्थों के लिए स्वामी रामदेव जी ने चुन चुन करके हमें दिया है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कई महीनों तक उनका सानिध्य हरिद्वार में पाया हूं, मैं रहा हूं। तो आइए हम लोग प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। महाभस्त्रिका प्राणायाम, जो प्राणायामों की श्रृंखला की शुरुआत हम करेंगे। महाभस्त्रिका प्राणायाम में ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी, मन शांत, आंखें बंद, और श्वास गहराई के साथ लेना है और श्वासों को छोड़ना है। श्वास जब लें तो छातियां थोड़ी सी फूले, नाभि क्षेत्र अंदर जाएगा, और श्वास जब छोड़ेंगे तो सामान्य होंगे। श्वास जब लें तो ये मनन करें कि संसार में जो भी खूबसूरत है, जो भी अच्छा है, जो भी प्यारा है, वो सभी श्वासों के साथ हमारे अंदर समाहित हो रहा है। खिलते हुए फूल, कलकल करते हुए झरने, मंद मंद बहती हवा। और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो ये मनन होना चाहिए, ये हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो खराबी है, हमारे अंदर जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, दंभ है, तो श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। तो आइए, बहुत खूबसूरत है, पूरे मन लगा करके इसको करते हैं, पूरे समर्पण भाव से करते हैं, अपने इष्ट देव का ख्याल करके करते हैं। बंद आंखों से देखने का प्रयास कि हम जिनको अपना आइकॉन मानते हैं वो हमारे सामने है, और मैं उनके सामने प्राणायामों का शुरुआत कर रहा हूं। तो आइए, महाभस्त्रिका प्राणायाम। गहराई के साथ श्वास लिया और आहिस्ता आहिस्ता लयबद्ध तरीके से श्वासों को छोड़ा, लगातार। पूरे समर्पण भाव से, मन शांत, आंखें बंद, बच्चों जैसे अबोध भावना, मुस्कुराता हुआ हल्की मुस्कुराहट वाली चेहरा, निर्विकार, निर्विघ्न, पूरी गहराई और श्वासों में आश्वासों को आहिस्ता 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 छोड़ना है। महाभस्त्रिका प्राणायाम जिनको सांस की समस्या हो, श्वास का प्रॉब्लम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जिनको चर्म रोग हो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ कुछ सावधानियों को भी मैं बता देना चाहता हूं मित्र, कि यदि आपका 6 माह के अंदर अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो तो या तो आप प्राणायाम अभी ना करें, या बहुत ही मंद गति से करें। यदि आपका 6 माह के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो, गर्भवती स्त्रियां, गर्भवती माता और बहनें भी मंद गति से प्राणायाम करें, स्लो स्लो। जिनको हाइपरटेंशन हो वो भी मंद गति से प्राणायाम करें, लेकिन करें। बहुत ही लाभ है, बहुत ही फायदा है। चाहे हम शुगर रोग से ग्रसित हों, चाहे हृदय रोग से ग्रसित हों, चाहे किसी भी रोग से ग्रसित हों, प्राणायाम उन रोगों का, उन व्याधियों का, उन बीमारियों का अवरोधक है, जड़ से खत्म भी करता है। लगातार प्राणायाम करते रहें। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि अगर कोई एलोपैथ की दवा आपकी चल रही है तो उन दवाओं को आप एक्सीडेंटली रोक ना दें, प्राणायाम करें
और डायग्नोसिस करवाते रहें, चेकअप करवाते रहें कि आपको क्या लाभ मिलता है। लेकिन अचानक से चल रही दवाओं को रोकना नहीं है। पूरी गहराई उस सांसों में, श्वास जब भरें छातियां फूलनी चाहिए, नाभि क्षेत्र अंदर जाना चाहिए, और श्वास छोड़ें तो सामान्य हो। श्वास जब लें तो ये मनन करें कि इस धरा में जो भी खूबसूरत ही है, जो भी अच्छा है, जो भी पवित्र है, उस श्वासों के साथ हमारे अंदर समाहित हो रहा है। और श्वास जब छोड़ें तो ये मनन करें कि हमारे अंदर जो व्याधि है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दंभ है, वो श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। बिल्कुल हल्का महसूस करें, बच्चों जैसी भावना, अबोध, निर्विकार, प्रसन्नचित्त मुद्रा। अपने आइकॉन, अपने इष्ट का ख्याल हमेशा बंद आंखों से उनको देखने का प्रयास करें कि हम प्राणायाम के समंदर में गोते लगा रहे हैं और हमारा इष्ट हमारे सामने बैठ करके हमें देख रहे हैं। वो भगवान शिव हो सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर हो सकते हैं, ईसा हो सकते हैं, जिस भी धर्म के मानने वाले हो, वाहिगुरु हो सकते हैं, हमारे महान शख्सियतें हो सकती हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे गुरुजन हो सकते हैं। पूरी गहराई उस सांसों में लगातार करते रहे। गर्मी के दिनों में इसे 3 से 4 मिनट तक करना है और ठंड के दिनों में इसे 5 से 7 मिनट करें आप। ये थोड़ी उष्मा पैदा करती है आपके शरीर में। शुरुआत में उबाऊ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके रस में आप डूबेंगे, ये आपको बहुत ही मोहक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नशीला लग सकता है। तो पूरे समर्पण भाव से प्राणायामों की शुरुआत करें। आइए अब दोनों हथेलियों को ऊपर करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, उष्मा पैदा करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और उन हथेलियों से मुखमंडप को सहलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोलेंगे, ईश्वर को ध्यान मान देंगे। तो ये महाभस्त्रिका प्राणायाम हुआ। महाभस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम लोग बीच में सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं और सूक्ष्म व्यायामों के बाद हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, अग्निसार करेंगे, बहुत सारे प्राणायाम हैं। लेकिन मैंने कहा कि महर्षि पतंजलि के अकूत खजाने से प्राणायामों के कुछ मोतियों को हमें चुन चुन करके ला करके हमारे स्वामी रामदेव जी ने हमें बताया है, जो गृहस्थ आश्रमों के लिए बहुत ही उपयोगी और जिसे सहजता से हम कर सकते हैं। तो आज हमें इजाजत दीजिए। आज सिर्फ महाभस्त्रिका प्राणायाम, और कल फिर हम लोग या दूसरे दिन हम लोग कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो मेरा पुनः निवेदन है कि आप प्राणायामों की गंगा में जरूर डुबकी लगाएं। आप खुद को बहुत तरोताजा और बदला बदला से महसूस करेंगे। आलोचनाओं से परे और विपरीत परिस्थितियों से परे आप एक सबल पुरुष, एक ईश्वर का बनाया हुआ सबल जो आप तोहफा हैं इस पृथ्वी के लिए, आप ऐसा महसूस करेंगे। इसलिए प्राणायाम नित्य करें, पूरे समर्पण भाव से करें, पूरे ईश्वरीय विचार के साथ करें। आप किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म से हों, लेकिन प्राणायाम आपके लिए लाभप्रद है। प्राणायाम आप अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।